हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। ये प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन पेपर है, तो इसे आज हम लोग समझेंगे। ठीक है। जो भी मेरे दोस्त प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है। आपके लिए मैं प्रीवियस पेपर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करता हूँ। ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी न्यू चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और देखिए, आप लोग चूँकि पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोग को दिखा देते हैं। टिक मारा गया है, यदि क्वेश्चंस में यदि आपको त्रुटि लगता है तो आप अपने अनुसार क्वेश्चंस को हल करिएगा। ठीक है। डीसी जनरेटर में इंटरलोप किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो आर्मेचर के साथ अनुक्रम में। उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। दो बिंदुओं कौन से हैं जिन्हें ब्रश के संपर्क प्रतिरोध से डीसी जनरेटर में मापा जाता है? तो ब्रश और कम्यूटेटर रेजर के बीच का प्रतिरोध होता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का डीसी जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी। डीसी मोटर के ब्रेक ईएमएफ की गणना का सूत्र होता है, तो ये होता है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, यदि त्रुटि हो तो आप अपने अनुसार सही कर लीजिएगा। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल के साथ जुड़े अनुक्रम प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? तो होल्डिंग कोयल के में करंट को बढ़ाता है। ठीक है। डीसी अनुक्रमांक मोटर में कौन सी गति नियंत्रण पद्धति विद्युत ट्रेन के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो फील्ड ड्राइवेटर पद्धति। डीसी मोटर की गति ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एन बराबर, आप समझ लीजिएगा। कौन सी गति नियंत्रण पद्धति रेटेड गति से कम और अधिक गति उपलब्ध कराती है? तो गति नियंत्रण का वर्ड लियोनार्ड सिस्टम। ठीक है। उद्योगों में डीसी मोटर चलाने के लिए परिवर्तक की आवश्यकता क्यों होती है? तो आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। किस प्रकार का एसी सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर मोटर प्रकार का अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो रिपल्सन मोटर। ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में चलाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्लिट फेज प्रक्रिया। एसी सिंगल फेज मोटर का कौन सा प्रकार है? तो कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रन मोटर। यूनिवर्सल मोटर में उपकेंद्रिक स्विच गति नियंत्रण पद्धति में कैपेसिटर का क्या उद्देश्य है? तो करंट पर स्पार्क को कम करना। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति में दो पोल वाले अल्टरनेटर की गति ज्ञात करें। तो चूँकि इसमें 2500 आरपीएम होगा। ठीक है। दो अल्टरनेटर के डार्क लैप पद्धति के समांतर परिचालन में वह स्थिति क्या है जो लैप डार्क हो जाते हैं? तो वोल्टेज और आपूर्ति बराबर हो। यदि सब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को रोक रोक के। प्रतीक का नाम बताइए? तो सामान्य खुला करंट। ठीक है। इंडक्शन मोटर में रोटर में वोल्टेज
कैसे प्राप्त की जाती है? तो स्टार्टर और रोटर के गतिविधियों को स्थानांतरित करके। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट द्वारा 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर में कौन सी हानि का पता लगाया जाता है? तो कॉपर हानि। ठीक है। कंट्रोल सर्किट का कौन सा प्रकार है? इंचिंग कंट्रोल। एसी मोटर में स्टार्टर पर कुल विद्युत डिग्री किस गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुणे स्लॉटों की पोल्स। ठीक है। सिंगल फेज अस्थायी कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर को कहाँ लगाया जाता है? तो शुरुआती वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए प्रीवियस ईयर को पेपर को ढूंढा जाता है और आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। कौन से इंसुलेशन मटेरियल श्रेणी बी इंसुलेशन में संबंधित है? तो फाइबर ग्लास या लेदोराइट कागज़। ठीक है। तो इसमें से आप अपने अनुसार मार लीजिएगा, जो सस्पेंशन है वो दोनों है। ठीक है। श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए तापमान मात्रा क्या होगी? तो 90 अंश सेल्सियस। चूँकि 50 क्वेश्चन से आते हैं, अब तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ठीक है। तो यदि आप प्रीवियस पेपर को पढ़े रहेंगे तो इसी के अनुसार इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। एसी मोटर के वाइंडिंग में आंतरिक ग्लोअर की सहायता से किस प्रकार का परीक्षण का संचालन किया जाता है? तो ग्राउंड परीक्षण। सिंक्रोनस मोटर में परिचालन में डीसी आपूर्ति की आवश्यकता क्यों होती है? तो पहले मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। पहला मोटर को स्टार्ट करने के लिए। सिंक्रोनस मोटर ऊर्जा कारक कोरेक्टर की तरह कैसे कार्य करेगी? तो फील्ड उत्तेजन में बदलाव। इन्वर्टर और करंट दोनों की तरह क्या कार्य करता है? तो सिंक्रोनस कन्वर्टर होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ओपन फील्ड एवं स्टार्ट वाइंडिंग शॉर्ट के परीक्षण हेतु तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल मल्टीमीटर। आप अपने अनुसार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, यदि त्रुटि लगे तो आप अपने अनुसार सुधार लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।